अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस तरह होता है और उसमें कौन कौन से हिस्से होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। आज मैं उनके नाम आप लोग के सामने मेंशन करूंगा। उसमें सबसे पहले हमारे पास बुमेन्स कैप्सूल। ये जो सबसे पहले हमारे पास ग्लोमेरुलस है। ये जो ब्लड कैपिलरीज का जो यहाँ पर एक गुच्छा है, एक बंच होता है, एक गेंद, एक द बॉल ऑफ कैपिलरीज इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस हम लोग ये जो कैपिलरीज का जो गुच्छा होता है, एक बंच होता है, इसको हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। और उसके इर्द गिर्द हमारे पास एक मेम्ब्रेन होता है, उसको हम लोग कहते हैं बुमेन्स कैप्सूल। बुमेन्स कैप्सूल, बुमेन्स कैप्सूल। ये कैपिलरीज का जो हमारे पास गुच्छा होता है उसको हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं और उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग बुमेन्स कैप्सूल कहते हैं। और इसको मिलाकर हम लोग कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल, रीनल कॉर्पस्कल्स, रीनल कॉर्पस्कल्स। ये जो ग्लोमेरुलस, द कलेक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बुमेन्स कैप्सूल इज कॉल्ड रीनल कॉर्पस्कल्स। उसके बाद हमारे पास एक ट्यूब शुरू होता है, यहां से लेकर जो ग्लोमेरुलस है या बुमेन्स कैप्सूल है, यहां से लेकर कलेक्टिंग डक्ट तक, यहां तक ये एक हमारे पास एक ट्यूब्यूल है जिसको हम लोग रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल ग्लोमेरुलस से लेकर कलेक्टिंग डक्ट तक एक ट्यूब हमारे पास पेचीदा ट्यूब है, इसको हम लोग रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। और रीनल ट्यूब्यूल को हम लोग 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को यहाँ पर रंग से तकसीम किया है। इसमें सबसे पहले आता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड डक्ट, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसका पहला जो हिस्सा होता है इस रीनल ट्यूब्यूल का, ये हमारे पास प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। उसके बाद हमारे पास यू शेप स्ट्रक्चर आता है। यू शेप जो ट्यूब्यूल है उसको हम लोग लूप ऑफ हेनले कहते हैं, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। ये जो यू शेप जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब्यूल होता है, इसको हम लोग लूप ऑफ हेनले कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एक दूसरा नाली शुरू होता है, वही के बाद हमारे पास जो रीनल ट्यूब्यूल का जो हिस्सा होता है उसको हम लोग डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल का हमारे पास 3 हिस्से होते हैं, एक डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, एक लूप ऑफ हेनले है और दूसरा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। उसके बाद हमारे पास एक डक्ट आता है जिसको हम लोग कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। उसमें सबसे पहले हमारे पास ग्लोमेरुलस क्या होता है, ये जो इसके मतलब बुमेन्स कैप्सूल के दरमियान में जो बंच या बाल ऑफ कैपिलरीज होता है उसको हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। और उसके इर्द गिर्द हमारे पास एक मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग बुमेन्स कैप्सूल कहते हैं। और बुमेन्स कैप्सूल के बाद एक लंबा सा ट्यूब, पेचीदा सा ट्यूब शुरू होता है और उसको हम लोग रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। रीनल ट्यूब्यूल के 3 हिस्से होते हैं, एक प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, दूसरा हमारे पास लूप ऑफ हेनले है जो यू शेप होता है, और उसके बाद हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। और उसके बाद हमारे पास एक डक्ट आता है, एक बड़ी नाली आती है जिसको हम लोग कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। थैंक यू।